भेजिए, कौन जन्नत का हकदार है। सुने अब्बासी खुलफा के एक वाकया, ये खलीफा घोड़े की पुष्ट पे बैठा, कैमरे वालों इधर देखो चचा, काय पे बैठा, घोड़े की पुष्ट पे, साथ में कुत्ता है, क्या है साथ में, क्या है साथ में, घोड़े की पुष्ट पे बैठा। देखो ऐसे बैठे हैं तो तकरीर कामयाब हो जाती है। अल्लाह खुश रखे, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुने ये खलीफा घोड़े की पुष्ट पे खलीफा, घोड़े तवज्जो है ना, घोड़े की पुष्ट पे खलीफा, साथ में कुत्ता, कुत्ता साथ में कुत्ता, किस लिए, जंगल का रुख, शिकार की तलाश। बंगाल में शिकार समझते हैं, शिकार की तलाश। घोड़े पे बैठा बैठा कुत्ते को आगे आगे ले जाता रहा, देखा तो सामने हिरन नजर आया। क्या आया पैर के जुमले, क्या नजर आया, हिरन नजर आया। कुत्ते को इशारा, ओ कुत्ते सामने शिकार पकड़ ले। कुत्ता दौड़ा, हिरन भागा, खलीफा घोड़े पे बैठ के दौड़ाता रहा, दौड़ाता रहा, दौड़ाता रहा। कुत्ता भागता रहा, भागता रहा, भागता। इधर इधर ये अच्छे, हम अच्छे, अल्लाह खुश रखे, बोले सुभान अल्लाह। इस वक्त हम अच्छे, सबसे अच्छे, क्योंकि हम अच्छे का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुने तवज्जो देखे, इधर ख्याल करें। सामने क्या है, हिरन, बीच में क्या है, उससे पीछे क्या है, घोड़ा। घोड़े पे कौन है, खलीफा दौड़ रहा है, हिरन भाग रहा है, और कुत्ता झपटने की तलाश में, झपट तो समझ रहे ना, पकड़ने की तलाश में भागता रहा। हिरन दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। अरे ओ चुकंदर, तकरीर चल रही है, वो निकल गया, बैठ। अजीब लगे, काहे चक्कर में लगा है, बैठ बेटे, अल्लाह खुश रखे। इतना अच्छा मजमा पहली बार हमें मंगा, ये बात सच्ची है। अल्लाह मिलने वालों में झोलियां भर दे, मौला सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। रात के 2 बजे हम दुआ कर रहे हैं, है ना, हाँ मोहब्बत से सुन लो आप। मकई है ना, बंगाली, अब बंगाली बोलेंगे, हमारी बोली नहीं समझेंगे ना बंगाली। हलवा वो लंबी हो जाएगी, चलिए आप बोल देते हैं, मगर वो बड़ी बड़ी मोहब्बत के साथ सब समझ रहे हैं। सामने कुत्ता है, हिरन के पीछे दौड़ रहा है। देखो देखो पॉइंट, मदार पे जाते पहले इनकी तवज्जो है। हिरन भाग रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, खलीफा घोड़े पे बैठा बैठा इस नजारे को भागते भागते देख रहा है। जंगलों को पार करते करते, जंगलों को अबूर करते करते एक मकाम ऐसा आया, जिस मकाम पे जाके हिरन ठहर गया। क्या ठहरा, हरन ठहरा। और जब ये हरन रुका, ठहरा, तो कुत्ता भी रुक गया। पॉइंट, कुत्ते को रुकना चाहिए था, कुत्ते को अपना काम करना चाहिए, कुत्ते को भाई पकड़ना चाहिए। जब दौड़ रहा था हरन तो भाग रहा था, और जब ठहरा इधर ही खड़ा है, अब आगे नहीं जाता ये कुत्ता। इधर इधर ध्यान रखे, कुत्ता आगे नहीं जाता। देखो इधर देखें, हरन उधर है, कुत्ता इधर इधर इधर। घोड़े की पुष्ट पे बैठा है खलीफा, साजिद भाई नजारा देख रहा है, और देखो ऐसे में टिकटिकी बांधे देख रहा है। अबे बड़ा बेवकूफ कुत्ता है। जब से दौड़ रहा था हिरन, तो ये भाग रहा था पीछे पीछे, हरन रुका, रुक गया, पकड़ना चाहिए था। देखे इधर, देखता रहा, मंजर देखता रहा, घोड़े की पुष्ट पे बैठे बैठे। अचानक क्या देखा, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ।
बालों, सर के बाल सफेद, भवों के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद। खलीफा ने कहा आने वाले बुजुर्ग ये मंजर तो देखो, जब से हरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, अब ये ठहरा तो कुत्ता आगे नहीं जाता, कुत्ता आगे नहीं जाता। आने वाला बुजुर्ग कहता है मैंने कई मरतबा इस रास्ते से इमाम अली रज़ा को आते जाते देखा था, मैंने उनसे पूछा था इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रज़ा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मज़ार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरी जिंदाबाद हक है। इधर मेरे दादा, ऊंचा बोले, इधर मेरे दादा अली का मज़ार है। क्या है? ऊंचा बोले, इधर मेरे दादा, बोल के दिखाओ, इधर मेरे दादा अली का मज़ार है। ज़मीं बोली, ज़मन बोला, अली मौला, अली मौला, ज़बां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। इधर मेरे दादा क्या है? अली का, जरा ऊंचा बोले, क्या है? मज़ार है। मैंने कहा ओ हिरन जो इधर से क्यों नहीं जाता? कहने लगा जी पाक हूं। अब देखता हूँ बंगाल वालों मेरे जुमले को, मेरे पॉइंट को कितना कैच करते हैं आप, कितना पकड़ते हैं, देखता हूँ कितने होशियार हैं आप लोग। मैंने कहा ओ कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता? कहने लगा जी मैं तो पलीद हूँ, मैं तो नापाक हूँ। मैंने कहा आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी नापाक हूँ। मैंने कहा हरन तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोले जी पाक हूँ। और सुनो, जब हरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, और जब हरन दौड़ रहा था तो मुंह आगे की तरफ, मुंह किधर? आगे की तरफ, मगर जब ठहरा तो आगे नहीं बल्कि मुंह कुत्ते की तरफ, मुंह कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हरन की तरफ, हरन का मुंह कुत्ते की तरफ। इशारे इशारे में कहता बहुत दौड़ाया है, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो आजा। अरे बोल दो यार, हिम्मत है आना। इशारे में कहता हिम्मत है तो आ, आगे जाता ही नहीं, आगे जाता ही नहीं। कैसे बताऊं प्रैक्टिकली तौर पे? मेरा आपका बच्चा महल्ले में, मिल्की में दूसरे महल्ले में चला जाए, उधर बच्चों में झगड़ा हो जाए, दौड़ते 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 घर की तरफ चचा मिल जाए, भाई मिल जाए, मामा मिल जाए, खालू मिल जाए, दादा मिल जाए, बाजू में खड़े होके वो बच्चा उठे बाजू में, बात सही है क्या ना? बाजू में खड़े हो रहे, हिम्मत है तो वो सामने वाला कहता है यार, दादा के बाजू में खड़े होके कहता है, भाई के बाजू में खड़े होके कहता उधर होता तो बताता। यही है ना? अब देखो हरन इशारा करता बहुत दौड़ाया है कुत्ते, हिम्मत है मगर नहीं जाता। हमने कहा ओ हरन तू इधर से तू इधर से क्यों नहीं जाता? कहने लगा बात हो। हमने कहा कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी मैं भाग। मैंने कहा और बता, बहुत दौड़ाया है, आगे क्यों नहीं जाता? पॉइंट देने लगा। तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। कुत्ते ने पलट के कहा वो सवाल करने वाले तू कितना नादान है। अरे कहीं मज़ारों पे कुत्ते भी जाके देखे होंगे। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? क्या बात है, ऊपर से निकलेगा। नहीं समझे, नहीं सही समझे होते तो ना आवाज आती है। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया
में सवाल का जवाब आया। और सवाल करने वाले कितना नादान है। कई मज़ारों पे नहीं जाते, नहीं समझे, जरा बोल के दिखाएंगे। कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे। सीधी भाषा में सुन लो, मज़ारों पे पाक जाते हैं, नापाक मतले। बात समझ में आ गई? मज़ारों पे पाक जाते हैं जिनका अकीदा भी पाक, जिनका बदन भी पाक, और जिनका अकीदा भी नापाक, जिनका बदन भी नापाक, वो फतवे लगाते हैं और सुन्नी बड़े प्यार में जाते हैं। कभी जब हम नारे लगाते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखिए बदलती हज़ारों की तकदीर देखिए। आखिरी बात तकरीर के लोग सुने। अल्लाह का बड़ा फजल है, हम मज़ारों के मानने वाले हैं। और मज़ारों को अल्लाह ने मज़ार वालों को वो ताकत अता की है अपने फजल से कि हम जो मज़ार पे जाते हैं, साहिब मज़ार के दरबार में जाने के बाद जो दुआ करते हैं, अल्लाह गायब से मदद करता है। और जब अल्लाह वालों की महफिल सजी होती है तो वहां पे सारे पीरों का जिक्र हो, तो बड़े पीर का जिक्र क्यों ना हो जी? बोलो 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 अल्लाह। फिर तो बात अधूरी है ना, बड़े पीर का जिक्र भी होना चाहिए। किताब का नाम बहजतुल असरार। हाजिर भाई, अच्छा बात पूरी कर ले के खत्म कर लें? अच्छा लग रहा है, सुनना चाहते हैं? जरा बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है मसूद भाई, अल्लाह खुश रखे। इन्होंने बड़ी बड़ी मोहब्बतें पेश की और बार बार ये मसूद भाई कहते थे हजरत हमारी मियां आके तो देखिए एक बार, बोले नजारा बड़ा अलग है, बोले जज्बा बहुत अलग है, बेदारी बहुत अलग है, बोले हजरत बहुत दीनदार लोग। वाकई हमारे मसूद भाई ने बहुत तारीफें की हैं। अल्लाह इन्हें भी खुश रखे, आपको भी खुश रखे, बच्चा को भी खुश रखे। बोलो सुभान अल्लाह, आमीन। उनका चेहरा देख के हमें करंट आने लगा है। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए तालिब साहब आए। आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी करामत, आपका इल्म, जो है इधर इधर ख्याल रखें, बैठे। आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी करामतें, और नौजवानों मिलती वालों, बड़े पीर साहब खाली पीर साहब ही नहीं थे, बल्कि एक बात याद कर लो, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे अपने वक्त के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 13 जबानों में पढ़ाते थे, 13 जबानों में। कितनी जबानों में? 13 जबानों में दर्स देते थे। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। जिस जात ने 15 सिपारे कुरान अजीम के माँ के पेट में हिफ्ज़ फरमाए, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। एक रात में पूरी रात में एक पैर पे खड़े होकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत की है, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। बहुत बड़ी जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। सरकार को फरमाते हैं, ऐसा देख रहा हूँ पूरी दुनिया को जैसे राय का दाना हथेली पे रखा है। अब एक मौलाना साहब ने इतनी करामत है, आपका इल्म, आपका चर्चा, अब जो है जब सारे चर्चे, सारे इल्म, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपके करामतें सुनी, तो एक आलिम साहब मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। कहाँ? इधर देखें, इधर कहाँ हाजिर होते हैं? बगदाद शरीफ में। बोल दो अल्लाह करे कि हमारी भी हाजिरी हो जाए। सुभान अल्लाह, आमीन। कैसा होगा बगदाद? सरकार, हाय हाय हाय, सरकार गौसे आजम का शहर कितना सोना होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि कभी हाजिरी हो जाए और सरकार गौसे आजम अपने करम फरमाएंगे तो फिर बुलाएंगे बगदाद। तो ये मौलाना साहब आए बगदाद में। आने के बाद किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? किसी बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में। मौलाना ने रुख किया अपना बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ। भाई मौलाना है और मौलाना को कोई बात जल्दी हजम नहीं होती, मौलवी बड़ी गहरी निगाह से देखता है। समझ लेना, ये जुमला भी याद करना, मौलवी जल्दी पे ना किसी बात की यकीन नहीं करता उससे तहकीक ना कर ले। ये आलिम की पहचान। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी की अंधी अकीदत नहीं होती है, बल्कि 12 साल पढ़ने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद, मदरसे की दाल खाने के बाद ना वो इल्म हासिल करता है, तो वो इल्म की निगाहों से देखता है। सुभान अल्लाह।
किसी ने बताया कहाँ है अब्दुल कादिर जिलानी, बोले जामा मस्जिद में। ये मौलाना साहब रुक करते हैं जामा मस्जिद का, तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन वजीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी वुजू खाने पे बैठे हैं, मिट्टी का बना, मिट्टी का लोटा है और हाथ धोए वुजू की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है, बोलो, शक तो नहीं है कुछ। हाथ धोने के बाद क्या होता है वुजू में? हाँ मौलवी साहब, हमने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। हजरत जी हमने एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो एक नौजवान खड़ा हुआ कहने लगा हजरत जी हमारी याद में बताओ, मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ। मैं सही कह रहा हूँ, अरकान इस्लाम तक नई नस्लों को याद नहीं है हमारे। अरकान इस्लाम में 5 कितने, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज रोजा हज ज़कात, कितने हो गए? ऊंचा बोल दो, याद कर लोगे ना? अगर कभी आना हुआ पूछे तो बताओगे ना? हम पे कितने अरकान इस्लाम? हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। ये मौलवी साहब से सुबह को पूछने में कौन सा नहीं था, अब सुने मोहम्मद के साथ। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद क्या करना चाहिए था? कुल्ला, मगर गौसे आजम ने नहीं फरमाया, बल्कि नाक में पानी डालना शुरू कर दिया। मौलाना साहब पीछे खड़े, तवज्जो बिल्कुल बारीक बारीक, बेटा देखो सरकार गौसे आजम है, कोई मामूली पीर नहीं है, पीरों का पीर है यार, बड़ा पीर। मौलाना साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं। अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अरे जितने आगे चल के भी देख रहे हैं ना पीछे, सरकार गौसे आजम यहां से इम्तिहान शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। आने वाले मौलाना साहब पे इम्तिहान शुरू कर दिया। बहुत मौलाना आए थे बगदाद में उस जमाने में, एक मर्तबा 100 आलिम आए, बात बीच में रोकते, कितने अलग अलग सवाल लेके आए, इम्तिहान की तरफ से आए, बैठ के आके मदरसे में। सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत से बाहर निकले, एक निगाहे विलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली, जो ज़हन में सवाल था सारा, तवज्जो है, एक निगाहे विलायत डाली, सब उड़ गया डाटा। अब तो समझ रहे ना, डाटा सारा खत्म, पूरी मेमोरी खाली। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे आना हुआ? अब कुछ हो तब ना बोले, कुछ है ही नहीं। 100 सवाल लेके आए थे, मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना खड़े हो जाओ। पहले वाले मौलाना को खड़ा किया, कहने लगे तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, अब तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। 100 के 100 मौलाना को खड़ा करने